वेलकम बैक नाज़रीन। उम्मीद आहे तव्हां ठीकु हूंदव। वधीक असांखे जॉइन कयो आहे नई टॉपिक ते ॻाल्हाइण जे लाइ ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक खलील साहब। जी सर तारिक, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू डूइंग गुड। वालेकुम सलाम। जी सर, यूएस ईरान की जो पूरी बैक एंड फोर्थ चल रहा था उसमें अभी नए कुछ डेवलपमेंट्स आए हैं कि ईरान के ऊपर दोबारा सैंक्शंस का रिवाइवल हो रहा है, दोबारा उनके फाइनेंशियल्स को रोका जा रहा है, स्पेशली इन रेफरेंस टू अली अंसारी जो कि ईरानियन बैंकर हैं। उनको कहा जा रहा है कि वो आईआरजीसी को सपोर्ट करते हैं, ईरानियन लीडरशिप को सपोर्ट करते हैं और इसी की वजह से उनके फाइनेंसेस को और 13 मोर इंडिविजुअल्स उनके फाइनेंशियल्स को ब्लॉक कर दिया जा रहा है। तो जो न्यू सैंक्शंस को इम्पोज किया जा रहा है ईरान के ऊपर, आपको क्या लगता है ये ईरान को किस तरीके से अफेक्ट करेगा? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो अभी नेगोशिएशंस चल रही थी, इतनी बातें चल रही थी, अब उनका फ्यूचर क्या नजर आ रहा है आपको? जी, कई हफ्तों से जब से ये मामला शुरू हुआ है तो वी आर टॉकिंग ऑन दिस। बिल्कुल, जी 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 बिल्कुल। और बहुत सारे चैनल पे मैंने ये बात भी की है, मेरा एक आर्टिकल भी आया है इससे। देखिए, पॉइंट ये है कि अमेरिका को ये जंग असल में शुरू नहीं करनी थी। एब्सोल्युटली। उनको ट्रैप करके नेतन्याहू ने इसको इन्वॉल्व करा दिया, लेकिन जो वो एक्सपेक्टेशन थी उनकी कि 4-5 दिन में वो मामले को समेट लेंगे, वो नहीं हो सका। अब जो एज ए स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेटजी एंड डिफेंस जो मैं अभी समझा हूं बाय वे ऑफ वेरियस स्टेटमेंट्स एंड वेरियस एक्शंस कमिंग फ्रॉम रशिया एंड बीजिंग, ईरान ये जंग टेक्निकली जीत चुका है। राइट। नंबर 1। नंबर 2, जब ये एग्रीमेंट होता है इस्लामाबाद का, तो आप जरा ट्रंप साहब की जो उस वक्त की प्रेस ब्रीफिंग को गौर से दबा, अगर है रिकॉर्डिंग सुने, उन्होंने कहा कि ठीक है मैंने एग्रीमेंट कर लिया है, लेकिन मेरी मर्जी है मैं अमल करूं ना करूं। है बिल्कुल। दैट मीन्स ही नेवर मेंट इट टू इम्प्लीमेंट इट, बिकॉज ही वॉज नॉट एड्रेसिंग anybody else, he was addressing domestic audience, जहां के बड़ी नाराजगी कि इन्होंने जंग शुरू की है और जंग में इन्होंने ऐसा एग्रीमेंट कर लिया है जिसमें जो सारे जो ईरान के पॉइंट्स थे उनको वो एक्सेप्ट भी कर लिया है और इतना कैजुअलिटीज भी हुई है, और जो अमेरिका जैसी सुपर पावर को हैज टू लूज द फेस इन ग्लोबली भी और रीजनली उनको बड़ा नुकसान हुआ है, एंड बिलियंस ऑफ डॉलर इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, इन द बेसिस एंड अदरवाइज। तो वो ये सूरत हाल थी, लेकिन इसके साथ साथ एक और मजबूरी है उनकी, दे हैव टू हैव दिस एग्रीमेंट एंड ही वांट्स टू गेट आउट ऑफ इट, लेकिन वो ऐसा कंबल बन गया है कि वो छोड़ भी नहीं रहा और छोड़ना भी चाहते हैं। सर तारिक, ये एग्रीमेंट्स जो हैं, अगर यूएस वाकई एक फाइनल एग्रीमेंट पे पहुंचना चाहता है, और ये मीडिया वॉरफेयर तक बात है, ट्रंप के बयानात जो तब्दील होते रहते हैं और वो अपनी लोकल ऑडियंस को एड्रेस कर रहा होता है कुछ बयानात में, तो उसके अगर हम इस चीज़ को मान भी लेते हैं तो फिर ईरान के ऊपर 170 प्लस स्ट्राइक्स करने का क्या मकसद हो सकता है सर? प्रेशर टैक्टिस नंबर 1। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना, क्योंकि इसमें कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट वाज लिंकिंग ईरान विद सेंट्रल एशिया एंड यूरोप, जैसे कि उन्होंने रेलवे ब्रिजेस वगैरह को स्ट्राइक किया है, एंड दिस इज ऑल्सो ए मैसेज टू बीजिंग एंड रशिया कि वी कैन डू इट। सो दिस इज ए प्रेशर टैक्टिस। अभी ये जो इन्होंने सैंक्शंस किए हैं, जैसे अभी आप बता रही थी, ये भी प्रेशर टैक्टिस का ही हिस्सा है। लेकिन आपको याद है साथ साथ वो ये भी कहते जा रहे हैं कि जी मुझे ईरान ने रिक्वेस्ट की है कि बातचीत जारी रखें, सो हम बातचीत जारी रखेंगे। ठीक है ना? सो इवेंचुअली आई थिंक ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है, इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स इशू,
वैसे ही टेक्निकली भी और फ्रॉम द जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है। 40-45 साल का जो मलबा है वो है, फिर इस जंग का मलबा है वो है। आपको नहीं लगता कि ईरान की तरफ से एक उनके तरफ से चाहे ये डेटरेंस हो चाहे ये प्रेशर टैक्टिक हो, ईरान की तरफ से एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है, जो ऑलरेडी प्रिवेलिंग था, वो और बढ़ता चला जा रहा है? डू यू थिंक दिस इज गोइंग टू लीड टू अनदर क्लोजर ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अ प्रॉपर कंप्लीट क्लोजर जैसे स्टार्टिंग में हुआ था? नहीं, मैं समझता हूँ कि वो 50-50 चांस है। अच्छा, ओके। अगर आप गौर से देखें ना, जो अभी इन्होंने इरानियन ने 3 शिप्स को स्ट्राइक किया था, वो तो सारे बयानिया जो यूरोपियन मीडिया है या अमेरिकन मीडिया है, वो तो ये दे रहा है ना कि जी देखें ईरान ने वायलेट किया है और शिप्स को हिट कर दिया। जबकि दरअसल हकीकत ये है कि ईरान ने जो इस्लामाबाद एग्रीमेंट हुआ था उसमें 60 डेज के अंदर एक उन्होंने कहा था कि वी विल कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द शिप्स एंड वी विल डीलिमिट द लेन्स के इसमें से जाना है। तो अमेरिकन ने बाय डिजाइन इसको क्रिएट किया कि वो उनकी जो लेन थी, जो अकॉर्डिंग टू ईरानियन उसमें माइंस है, दूसरी चीजें हैं, उधर से शिप्स को गुजार रहे थे। सो दैट वाज द थिंग जिस पे ईरान ने रिएक्ट किया। सो दोनों तरफ जो है ना, दे आर रेडी टू, जहां तक नेतन्याहू का ताल्लुक है वो तो इसको स्कटल करना चाहता है। He doesn't want to withdraw from Lebanon because Lebanon ने 2 चीजें इसकी की हैं इस सारे मामले की। एक लेबनीज ऑक्यूपेशन एंड गजा, और दूसरा स्टेट ऑफ हॉर्मुज which is strategically very important tool in the hands of Iranians. They will never give it up. ठीक है ना जी? तो ये प्लस माइनस चलता रहेगा और ठकाठक भी होता रहेगा, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि eventually some agreement will come up. सर, ट्रंप ने अभी एक नई स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि आई एम ऑन देयर हिट लिस्ट, और एडिशनली ये बोला है कि इफ एनीथिंग हैपेंस टू मी, ईरान विल फेस द बिगेस्ट bombing, and that is his instruction to his own defense and central command. सर, तो आपको नहीं लगता कि ये जो प्रेशर टैक्टिक्स हैं या मीडिया वॉरफेयर है, ये वाली जो स्टेटमेंट्स हैं, ये कितना थ्रेट करती हैं ऐसे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टॉक्स को? वो कह भी रहे हैं कि टॉक्स चल रही हैं और फिर ये भी कह रहे हैं कि मैं उनकी हिट लिस्ट में हूँ। तो इज दिस डिफ्लेक्शन फ्रॉम समथिंग बिगर दैट इज हैपनिंग, या फिर ये एक तरीका है टू जस्टिफाई अटैक्स ऑन ईरान एंड वो फुल ब्लोन जाना चाहते हैं इस वॉर की तरफ? बताएं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई फर्क पड़ा है इस स्टेटमेंट से। उसकी वजह यह है कि डे 1 से ईरान का एक स्टांस रहा है कि हमने इंतकाम लेना है। बिल्कुल, हाँ। और कोई भी टारगेट हो सकता है, और सर वही बार बार हमें सुनाई भी दे रहा है। हाँ, तो अभी जो आपने देखा होगा मशहद में आमना खमनाई की जो तदफीन हुई है, उसमें सारे जो फ्लैग थे वो रेड फ्लैग थे जी। आपको पता है रेड फ्लैग ईरान में किस चीज क्यों लगाते हैं? वो इंतकाम का निशान होता है। सर, इजंट ब्लैक फ्लैग आल्सो द सेम? बट नहीं, ब्लैक फ्लैग है सोक का, वो सोक का निशान होता है। करेक्ट, ओके ओके। रेड फ्लैग जो है इट इज रिवेंज, ये ठीक है ना। एंड ग्रीन फ्लैग इज विक्ट्री, ठीक है ना। तो ये जो फ्लैग सारे थे उसपे, बल्कि आपने स्लोगन भी सुने होंगे, भरमर के अमेरिका वगैरह वगैरह जो भी थे, ठीक है ना जी। तो ये एक जो ट्रम्प साहब की स्टेटमेंट है उसमें मेरे ख्याल से कोई नयापन नहीं है। वो अपनी अहमियत को जरा उजागर करना चाहते हैं और एक सनसनी और एक वो बयानिए में वजन पैदा करना चाहते हैं। और वो जो आपने थोड़ी सी बात की है कि जो स्ट्राइक्स वगैरह कर रहे हैं उसकी जस्टिफिकेशन भी हो जाती है। और सर, क्या आपको लगता है कि आयतुल्लाह खामेनी का जो फ्यूनरल हुआ था, अभी तदफीन हुई उनकी मशहद में, इस पूरे जो दुनिया की तरफ से उनको पजीराई मिल रही है, डिवोशन, लोग जा जा के उनको विजिट कर रहे हैं और ईरान जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये पूरा देखने के बाद ही ट्रंप जो है ऐसे बयानात दे रहे हैं? नहीं, वो देखें, उनको पता है सारा। देखें, वो उनकी जो टीमें हैं, जो स्ट्रेटेजिक
थिंक टैंक्स हैं, दूसरे हैं, दे नो कि जंग के फौरन बाद ही उनको ये एहसास हो गया था कि खोमेनी की शहादत जो है उससे मामला जो उनकी एक्सपेक्टेशन थे कि रजीम बिल्कुल वो नहीं हुआ। तो जहां तक ये मॉर्निंग का ताल्लुक है, इसमें 1.5-2 करोड़ लोगों की शिरकत है, तो ये एक्चुअली इज ए सिंबल एंड इट इज ए मैसेज to the US and Israel and the globe that where the standing of the regime is, क्योंकि एक बयानिया ये भी चल रहा है कि विदन ईरान में पासदार में या IRCG में और पॉलिटिकल एलीट में इख्तलाफात हैं। ये एक बयानिया को बड़ा बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई बयानिया है। देखिए हर मामले में इख्तलाफ तो होते ही हैं, लेकिन एवेंचुअली जो भी डिसीजन होते हैं वो टॉप पॉलिटिकल लेवल पे ही होते हैं। जी सर, फाइनली आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन थिंग सर, क्या आपको लगता है अभी ये जो दोबारा से डेटरेंस बैक एंड फोर्थ दोबारा से हमें जंग की सूरत हाल होती हुई नजर आ रही है, इनकी तरफ से कहीं से भी हमें बैलेंस हम कहें कि हमें शो नहीं हो रहा, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो पोजीशनिंग है एज अ फैसिलिटेटर, क्या ये इनकी जो बैक एंड फोर्थ है ये पाकिस्तान की पोजीशनिंग को अफेक्ट करेगी? व्हाट डू यू थिंक? देखिए आप मीडिएटर थे जी। और अगर वो एक अकॉर्ड ड्रॉप हो जाता है या फेल हो जाता है या स्कटल हो जाता है तो आपकी पोजीशन तो वीक होती है। बिल्कुल। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये अकॉर्ड जो है खत्म होगा। इसमें मीडिएटर्स लाइक पाकिस्तान भी लगा हुआ है दोबारा, कतर भी है, इजिप्ट भी है, तुर्की भी है। तो ये और ये आपको मैं आपको क्लियर कर दूं, मेरी अपनी जो असेसमेंट है कि बैक पे चाइना और रशिया भी है, ठीक है। तो इस क्योंकि ये जो अगर लड़ाई तूल पकड़ती है और हुर्मुज़ में क्लोजर होता है तो लॉजिस्टिकली तो वर्ल्ड कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि अगर रीजन कोलैप्स करता है तो सऊदी अरेबिया है या यूएई है, यहाँ से अगर इम्पैक्ट होता है तेल की सप्लाई को और उससे डॉलर के ऊपर भी बड़ा असर पड़ता है। और डॉलर में आपको पता है 393 ट्रिलियन का अमेरिका का डेट है। तो अगर डॉलर वीकन होता है तो दे विल बी इन ए वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेशर विद इन अमेरिका, क्योंकि उससे इनकी इन्फ्लेशन भी बहुत बढ़ जाएगी और इसके अलावा ट्रंप की मुखालफत भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये ठुका ठगाई चलती रहेगी दिखावे के लिए, और कुछ नुकसान उनका होगा, कुछ नुकसान उनका होगा। इवेंचुअली द पार्टीज विल रीच टू सम एग्रीमेंट। लेकिन दो चीजों पे मुझे बड़ा यकीन है कि ईरानियन विल नेवर गिव इन। वन इज द कंट्रोल ऑफ द स्टेट ऑफ हुर्मुज़ और दूसरा लेबनान। राइट जी ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। नाज़रीन, यूएस ऐं ईरान जी जंग ख़त्म थींदे नज़र न अची रही है, चाहे असां इनखे ऑनगोइंग चऊं या कोल्ड वॉर चऊं। दिस इज़ अनडिनाएबल के ईरानियंस में जज़्बो बदले जो अञा बि मौजूदु आहे, एंड हाउ कुड इट नॉट बी लाइक दैट। इन सां यूएस जी तरफ़ सां डेटरेंस ऐं पुश बैक बार बार असांखे नज़र अचे थो। इन टॉपिक ते वधीक गुफ्तगू कंदासीं। फिलहाल हलूं था हिकिड़ी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़। ब्रेक खां पोइ वापसि मिलूं था ऑन आवाज़ 360।